नमस्ते है जी। मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, नवरात्रि काल चल रहा है और हम सब दुर्गा रेकी का अभ्यास कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं, हालांकि मैंने पुराने अध्यायों में आपको समझाया है कि दुर्गा रेकी और हमारे जो ट्रेडिशनल रेकी है उसमें क्या भिन्नता है, क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। लेकिन आज मैं कुछ चीज़ों को और आपको सहज कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारे अध्याय में पहली बार आए हैं उन्हें भी तो समझ में आए कि क्या हो रहा है। दुर्गा रेकी और ट्रेडिशनल रेकी, लामा फेरा, प्राणिक हीलिंग, ताई ची हीलिंग, ये सभी एक ही विधा के अलग अलग स्वरूप हैं। अलग अलग सूत्रों से, यानी कि अलग अलग फार्मूला से हम एक ही तरह का अभ्यास करते हैं। ऊर्जा को ब्रह्मांड से खींचना, उसे एक जगह केंद्रित करना और उस केंद्रित की गई ऊर्जा को किसी एक दिशा में भेज देना और उस ऊर्जा के स्वरूप को अपनी इच्छा अनुसार बदलना। क्योंकि ऊर्जा हर समय परिवर्तित होती रहती है, वो स्पंदित होती रहती है, वो सदैव परिवर्तन के लिए सज्ज होती है। हमेशा ऊर्जा बदलना चाहती है। या तो वो अनायास बदलेगी, रैंडमली बदलेगी, या तो इच्छा अनुसार, या तो ब्रह्मांडीय चेतना की इच्छा अनुसार, या तो बहुत सारे लोगों की चेतना अनुसार, या फिर किसी एक व्यक्ति की चेतना अनुसार। ऊर्जा हर समय अपने आप को परिवर्तित कर रही होती है। आप जितना अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाते हैं, आपकी क्षमता उतनी अधिक होती है कि आप ऊर्जा के उतने बड़े गोले के आकार को बदल सके, परिवर्तित कर सके अपनी इच्छा अनुसार। दुर्गा रेकी में हम क्या करते हैं? दुर्गा रेकी में हम यही कार्य अपने मंत्रों की शक्ति से करते हैं। मंत्रों का अभ्यास करते हैं। जीवन के हर उद्देश्य के लिए, जीवन के हर समस्या के लिए, हमारे सामने आने वाले हमारे जो रिसीवर हैं, हमसे सहायता मांगने वाले हैं, या यूँ कहें जो हमारे पेशेंट हैं, जो हमारे मरीज़ हैं, उनके लिए, उनके जीवन की हर समस्याओं के लिए हमारे पास मंत्र होते हैं। लगभग 108 मंत्रों को गुरुओं ने बना करके हमें दिया है और उन्हीं मंत्रों को हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। कभी एक मंत्र, कभी दो मंत्रों का प्रयोग करके, उसका अभ्यास करके उस ऊर्जा को हम एक जगह इकट्ठी करते हैं और उस ऊर्जा के स्वरूप को बदल करके उस इंसान, उस परिस्थिति, उस काल तक हम भेजते हैं, ताकि वह उस रूप में परिवर्तित हो जाए जिस रूप को वह व्यक्ति चाहता है। ध्यान रहे, इस ब्रह्मांड के लिए आपका अच्छा या आपका बुरा कोई मायने नहीं रखता। कोई चीज़ आपको भा रही है, कोई चीज़ आपको नहीं भा रही है, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। इस बात से इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी मैं ये कहता हूँ यूनिवर्स या ब्रह्मांड, तो आपको कुछ ऐसा महसूस होता है, जबकि आप स्वयं, आपका ये नाखून तक इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। आप अलग नहीं है इस ब्रह्मांड से। ये आसन, ये वस्त्र, ये शरीर सब ब्रह्मांड का हिस्सा है, मेरा भी और आपका भी। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्या लामा फेरा या दुर्गा रेकी के अभ्यास के लिए आपको भी मेरी तरह बाल उतरवाने होंगे, मुंडन कराना होगा? जी बिल्कुल नहीं। हम साधक हैं, हम साधना करते हैं, अलग अलग सिद्धियों की, अलग अलग मंत्रों की, अलग अलग विधाओं की साधना करते हैं, जिसके लिए गुरु आदेश पर कभी कभी हमें अपने अभिमान को नीचे उतारना होता है, अभिमान से नीचे उतरना होता है। और इंसान का अभिमान उसके बालों में सबसे अधिक होता है। हालांकि इतने बार ये क्रिया हो चुकी है कि अब तो बालों में अभिमान भी नहीं रहा, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में ये हम करते हैं। हर बार जब भी कोई एक नई विद्या, नई विधा को हम अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तो अपने बालों को हम गुरुओं के चरण में अर्पित कर देते हैं, ताकि हम ये कह सकें कि हम सीखने के लिए सज्ज हैं। लेकिन आपके लिए केवल भाव करना ही काफ़ी है, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन विधाओं को सीखने के लिए, चाहे आप ट्रेडिशनल रेकी हो, उसूई रेकी जिसे हम कहते हैं, चाहे करुणा रेकी हो, चाहे प्राणिक, चाहे एंजल, या कुछ लोग जो दूसरों के धन के आय को लेकर के उनकी मदद करना चाहते हैं, या अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को ठीक करना चाहते हैं, वो है मनी रेकी का भी अभ्यास करते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे सात्विक और साधना की तरह है, वह है दुर्गा रेकी, जिसे साधना की तरह किया जाता है, जिसे योगी की तरह किया जाता है। इसमें योग अभ्यास करते हैं हम,
इसमें उपवास करते हैं हम, इसमें प्राणायाम करते हैं हम, और हमेशा अपने गुरु के सानिध्य में उनकी गुरु तत्व, जिस गुरु के जिस स्वरूप को भी हम मानते हैं, परमात्मा के किसी स्वरूप को अगर हम गुरु के रूप में स्वीकार किए हैं, तो गुरु के वह स्वरूप के सानिध्य में रहकर अपना अभ्यास करते हैं। और जब भी कोई हीलिंग हम करते हैं, जब भी हम किसी की सहायता करते हैं, चाहे किसी के रिश्ते की सहायता हो, चाहे किसी के व्यापार में सहायता हो, चाहे किसी के जीवन में हुए कष्टों की सहायता हो, चाहे अतीत में हुए किसी पाप बोध को लेकर के जो आज तकलीफें हैं उसकी भी सहायता हो, चाहे पूर्व जन्म में कोई समस्या हुई हो, चाहे शरीर के किसी अंग में कोई समस्या हुई हो, दुर्गा रेकी के मंत्रों के अभ्यास से, उस मंत्रों की शक्ति से हम उनकी हीलिंग करते हैं। ये विधा हर एक रेकी हीलर सीख सकता है। कोई भी एक ऐसा हीलर जिसने ध्यान का लंबा अभ्यास किया हो, या किसी भी विधा को, किसी भी साधना को एक बार किया हुआ हो, वह दुर्गा रेकी का अभ्यास शुरू कर सकता है, दुर्गा रेकी सीख सकता है। सबसे आसान तरीका वह होगा जिसमें हम उसुई रेकी, जिसे हम ट्रेडिशनल रेकी कहते हैं, उसके कम से कम 2 सोपान यानी कि 2 लेवल को आप पूरा कर लें। क्योंकि ट्रेडिशनल रेकी हीलिंग में हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, जो कि सबसे सहज, सबसे आसान तरीका है। उसके बाद आप दुर्गा रेकी का अभ्यास या दुर्गा रेकी का शक्तिपात लें, जिससे आप चीज़ों को, इस ऊर्जा को ज़्यादा अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ध्यान रहे कि दुर्गा रेकी सात्विक साधना है और उतनी ही कठोर भी, क्योंकि इसमें हम देवी की साधना कर रहे हैं, देवी की ऊर्जा को अपने भीतर उतार रहे हैं, देवी की ऊर्जा को ही किसी की सहायता के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो जब भी दुर्गा रेकी का प्रयोग करते हैं, दुर्गा रेकी की साधना करते हैं, तो सात्विकता का ध्यान बहुत रखना होता है। मन, कर्म और वचन से आपको शुद्ध रहना होता है। नहीं, बिल्कुल वैसा मत सोचिए कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा या गृहस्थ में रह के नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पवित्रता का ध्यान रखना होगा। क्योंकि कहीं न कहीं इस विद्या में हम सम्मोहन को सीखते हैं, वशीकरण को सीखते हैं। वशीकरण का ज्ञान हम प्राप्त करते, सम्मोहन को जगाते हैं अपने भीतर। तो इस विद्या के लिए, इस क्रिया के लिए सात्विकता का बहुत ज़रूरी है। जिस समय इसकी का अभ्यास कर रहे होंगे, उस समय काल में हम मांस भक्षण हम बिल्कुल नहीं कर सकते, नॉनवेज नहीं खाते, और ऐसा कोई खाना नहीं खाते जो शरीर में बहुत लंबे समय तक रहे। गरिष्ठ भोजन नहीं करते, हल्का खाना खाते हैं ताकि शरीर से खाना बहुत जल्दी बाहर निकल जाए, जैसे फल, सब्जी, दालें, खिचड़ी, बिना तेल वाला उबला खाना हम खाते हैं ताकि जल्दी से शरीर खाली हो जाए और हम अपने साधना काल में फिर से अपनी ऊर्जा को लगा लें। अगर हम गृहस्थ हैं तो अपने गृहस्थ धर्म में जो जो क्रियाओं को हमें पालन करना होता है वो तो हम करते ही हैं, सभी करते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। लेकिन जब आप साधना में आएंगे तो साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, नहाकर, स्नान कर कर, प्रणाम करके, योग करके, प्राणायाम करके आप आते हैं, जिससे बहुत सहज तरीके से आप दोनों ही जीवन को अलग रख पाते हैं। आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी अपनी आजीविका के लिए करते हैं, उसमें आपको जो करना है वो आप करते ही हैं। बस अपने साधना काल में थोड़ा अधिक समय निकाल करके हम इस साधना को पूरा करते हैं। ध्यान रहे, दुर्गा रेकी को सीखने वाले, दुर्गा रेकी का अभ्यास करने वाले साधक अपने आप में ही उच्च श्रेणी में पहुंच जाते हैं। उनका जीवन अपने आप उच्च स्तर पे आना शुरू हो जाता है। मन अपने आप शांत और आनंदमय रहना शुरू कर देता है। अपनी भूख, अपने क्रोध, अपने काम, ईर्ष्या, दुख, द्वेष, ये सारे भाव अपने आप हमारे नियंत्रण में आ जाता है। और ध्यान रहे, नियंत्रण ही असली शक्ति है। शक्ति का सबसे बड़ा रूप है नियंत्रण। आप नियंत्रण ही तो चाहते हैं, है ना? अपने रिश्तों में नियंत्रण चाहते हैं, अपने समाज में नियंत्रण चाहते हैं, अपने व्यापार में, अपने ऑफिस में, जहां आप रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, आप नियंत्रण ही तो चाहते हैं, क्योंकि नियंत्रण से आपको शक्ति का आभास होता है। लेकिन नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी कहाँ है? अपने भीतर। बाहर को नियंत्रण करना परमात्मा की इच्छा है कि वह आपको कौन सा काम देते हैं, लेकिन भीतर अपने अंदर का नियंत्रण आपके हाथ में है, जो आपको करना होगा। और इस साधना से वही नियंत्रण हमें प्राप्त होता है। सुंदर रूप, रंग, सेहतमंद शरीर, आनंद से भरा हुआ मन और शक्तिशाली आभा मंडल, ये सब हम साधकों को इस साधना से अपने आप मिल जाते हैं। ये सारी कुछ ऐसी बातें थी जो दुर्गा रेकी के बारे में आपको जाननी जरूरी थी।
आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले अध्यायों में और विधाओं की ऐसी ही चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते है जी।